नमस्कार। एक मुलाकात कार्यक्रम में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। मित्रों, हम जानते हैं कि भारत, जिसे शिखर पर ले जाने का दायित्व हम सबका है, लेकिन विशेष करके हम सबकी नज़र होती है हमारे राजनेताओं पर, क्योंकि उन्हें ही हमने इसका दायित्व सौंपा है कि वो हमारे देश को हर प्रकार से विकास की ओर लिए चलें। राजनीति एक ऐसा क्षेत्र जो सार्वजनिक क्षेत्र है, सेवा का क्षेत्र है और उसी सेवा के क्षेत्र से आज हमारे इस मंच पर पधारे हैं भारत सरकार के जल शक्ति मंत्रालय के राज्य मंत्री श्री राजभूषण चौधरी जी। आइए उनका अभिनंदन करते हैं और बातचीत का सिलसिला शुरू करते हैं। चौधरी जी, बहुत-बहुत स्वागत और अभिनंदन है आपका। बहुत-बहुत धन्यवाद। चौधरी जी, पहले तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि आम तौर पे युवाओं का ध्येय डॉक्टर बनना, इंजीनियर बनना, आईटी के फील्ड में जाना, ये सब होता है। राजनीति को बहुत कम लोग चुनते हैं अपने करियर के रूप में कह लें या सेवा क्षेत्र के रूप में कह लें, अपने भविष्य के रूप में कह लें। आपने इस क्षेत्र को क्यों चुना, कोई ख़ास वजह? देखिए, शुरू से सामाजिक सेवा से में इंटरेस्ट रहा है और डॉक्टर बनने के बाद मैंने बहुत दिन मरीजों की सेवा की है। इसी क्रम में हमारे साथ राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कुछ लोगों से परिचय हुआ जी, और उनके साथ संघ के शाखाओं में आना-जाना हुआ। धीरे-धीरे उनकी प्रेरणा से राजनीति की तरफ हम लोग आ गए। जी, जी, जी। तो राजनीति में आना ऐसा लगता है मेरा सही-सही निर्णय था या लगता है कि यहाँ उठा-पटक बहुत ज़्यादा है या आजकल के लोग जैसा सोचते हैं, युवा खासकर सोचते हैं कि थोड़ा दलदल है राजनीति, इससे बच के रहें तो अच्छा है। आपका अनुभव क्या कहता है? राजनीति में आना निश्चित रूप से चाहिए। जब अगर आप एक अच्छे समाज का निर्माण की बात करते हैं, तो अच्छे लोगों को और जो युवा पीढ़ी है उसको ख़ास करके आना ही पड़ेगा। जब तक शिक्षित लोग, अच्छे लोग नहीं आएँगे, तो फिर दूसरे को गाली देने से नहीं होगा। जी, जी, जी। हम स्वयं आएँ और यदि थोड़ी गंदगी लगती भी है तो उसे स्वच्छ करने का जी, जी। कार्य हम करें। वैसे भी स्वच्छ भारत अभियान भारत सरकार ने चला ही रखा हुँ। है। बहुत सुंदर। तो ये जो क्षेत्र है, वैसे सेवा का सुंदर क्षेत्र है और साथ ही जैसे मैंने प्रारंभ में ही कहा कि भारत को एक शिखर की ओर लिए चलने के लिए कार्य जो ख़ास करके हमारे राजनेता करते हैं, ऐसी विशेष उम्मीद रहती है अपने नेतागणों से। कई बार ये अपेक्षाएँ पूरी नहीं होती तो लोग थोड़े-से नाराज़ भी होते हैं। आपको क्या लगता है कि जो एक राष्ट्र निर्माण का कर्तव्य है, वो एक सार्वजनिक कर्तव्य है सबका या केवल दायित्व नेताओं का ही बनता है? देखिए, नेताओं के साथ सबकी भागीदारी जब तक नहीं होगी, हुँ, हुँ। समग्र रूप से जब तक लोग नहीं लगेंगे, तब तक एक अच्छे राष्ट्र का निर्माण हम नहीं कर पाएँगे। हुँ, हुँ। जहाँ तक राजनेताओं से एक्सपेक्टेशन की बात है, तो जो सामाजिक तौर पर जो एक्सपेक्टेशंस हैं, उनको पूरे किए जा सकते हैं बहुत हद तक। लेकिन जो पर्सनल एक्सपेक्टेशंस होते हैं जिसके कारण लोगों में नाराज़गी आती है, तो हर लोगों को संतुष्ट कर पाना थोड़ा मुश्किल हो पाता है। जी, जी, जी। एक राम राज्य की बात हम हमेशा करते हैं या विशेष करके हमारी जब सरकार आई मोदी जी की तब भी राम राज्य की बात हुई और हर भारतवासी ये चाहता है कि हमारा देश एक ऐसा राष्ट्र बने जो राम राज्य हो। इस दिशा में क्या प्रयास विशेष करके सरकार भी कर रही है या आम व्यक्ति को भी करना चाहिए? क्योंकि सबका एक स्वप्न है, बापूजी का तो था ही, तब से ही ये स्वप्न चला आ रहा है। क्या विशेष प्रयास आपको लगता है सब करें मिल-जुल कर? देखिए, हमारी सरकार राम राज्य की ओर ले जाने के लिए प्रयास कर रही है। इसके लिए अलग-अलग पहल किए जा रहे हैं, हुँ, हुँ। जिसमें राम राज्य का मतलब होता है कि गुड गवर्नेंस और जहाँ न्याय हो, लोगों का सम्मान हो, विकास हो, सबकी भागीदारी हो। जी। तो हमारी सरकार का जो मूल मंत्र है सबका साथ सबका विकास हुँ, हुँ। और सबका प्रयास। जी। तो ये जब हम करेंगे तो निश्चित रूप से हमारे देश में राम राज्य स्थापित होगा। बिल्कुल, बिल्कुल। और इसमें क्या लगता है आपको चौधरी जी कि
हम प्रयास तो सरकार अपने स्तर पे प्रयास कर रही है, बाहरी तौर पे भी बहुत सारे प्रयास जैसे हमने स्वच्छ भारत की बात कही, काफ़ी काफ़ी एक सुंदर राष्ट्र के रूप में हमारा राष्ट्र विकसित हो रहा है और सारा संसार इसे एप्रिशिएट भी कर रहा है। लेकिन इस बाह्य विकास के साथ क्या ऐसा लगता है कि जो हमारी एक संस्कृति है, जो हमारी एक नींव है, हमारी पूरी ही भारत की, हमारे पूर्वजों की जो देन है, आध्यात्म, उसकी ओर थोड़ा ध्यान हमारा कम है। आध्यात्म की इसमें क्या भूमिका होगी और कैसे इसे जीवन में लाया जा सकता है? देखिए, एक अच्छे राष्ट्र के निर्माण के लिए अध्यात्म का भी बहुत बड़ा योगदान है। जैसा कि हम सब जानते हैं कि सनातन में कि हम पेड़-पौधे से लेकर के जीव-जंतु तक की पूजा करते हैं। जी, तो एक अच्छे समाज के निर्माण के लिए और आज जो हम लोग देख रहे हैं कि ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है, क्लाइमेट चेंजेज़ हो रहा है। हुँ, तो जब तक इस इकोसिस्टम के हर कड़ी को ठीक नहीं किया जाएगा, तब तक हम इन परेशानियों से नहीं बच सकते। इसलिए हमारा प्रयास है कि हर कड़ी को ठीक किया जाए। इसके लिए हम लोग क्लाइमेट चेंजेज़ का जो दुष्प्रभाव है उसको कम करने के लिए हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने प्रयास किया है एक पेड़ माँ के नाम। और हम सबों का दायित्व होना चाहिए कि अपने अलग-अलग कार्यक्रमों, चाहे बर्थडे की पार्टी हो, चाहे शादी विवाह का शुभ कार्य हो, हर कार्य में हम लोग उपहार के तौर पर प्लांटेशन कराएँ, जी। वृक्षारोपण करें, हुँ, हुँ। तो निश्चित रूप से आने वाले दिनों में हम इन चीज़ों से बच सकते हैं। बिल्कुल, मतलब एक प्लांटेशन हो, एक जागरूकता लाई जाए, जागरूकता रहे। हम वृक्ष ही या पौधा जी, ही जी, जी। एक-दूसरे को गिफ्ट के रूप में दें। ये एक प्रयास हमारा हो सकता है। आध्यात्म की इसमें चौधरी जी क्या भूमिका हो सकती है? क्योंकि जब तक व्यक्ति अंदर से इसके लिए जागरूक नहीं होगा या एक आंतरिक जागरूकता नहीं आएगी आध्यात्मिक रूप से, क्या नहीं लगता कि ये एक जो बड़ी समस्या जिससे हम जूझ रहे हैं, पूरा विश्व जूझ रहा है, उससे छुटकारा नहीं मिल पाएगा? निश्चित रूप से आपने जैसा कि बताया कि अध्यात्म का इसमें बहुत बड़ा योगदान होगा। लोग पहले से भी हम लोग वृक्षों की पूजा करते आ रहे हैं और लोगों में जब ये भावना आएगी, वृक्ष हमारे लिए वरदान है, वृक्ष हमें ऑक्सीजन देते हैं, वृक्ष हमें बहुत सारी परेशानियों से बचाते हैं। तो निश्चित रूप से लोगों का रुझान बढ़ेगा वृक्षारोपण की तरफ और लोग अंधाधुंध जो पेड़ों की कटाई कर रहे हैं, हुँ, हुँ। उससे बचेंगे। तो ये अध्यात्म ही कर सकता है इतने बड़े लेवल पर। जी, जी। ब्रह्मा कुमारीज़ में आप विशेष करके चौधरी जी आए हैं, एक विश्वव्यापी संस्थान है, नैतिक और आध्यात्मिक विश्वविद्यालय है। यहाँ आकर के जिनका ध्येय ही यही है कि सब में आध्यात्म का बीज बोया जाए, जब तक ये बीज ना बोया जाए, तब तक वो बीज नहीं बोया जा सकेगा। तो इनके इस प्रयास और ब्रह्मा कुमारीज़ के बारे में आप क्या कहेंगे? मैं पहली बार यहाँ आया हूँ और यहाँ जो ग्लोबल समिट क्लाइमेट चेंजेज़ पर किया गया, ये सुनकर के या देख कर के मुझे बहुत अच्छा लगा कि हमारा अध्यात्म जो है आज क्लाइमेट चेंजेज़ की बात कर रहा है। इतनी बड़ी-बड़ी जो हमारी समस्याएँ हैं, उसको सॉल्व करने का प्रयास कर रहा है। लोगों को अध्यात्म के माध्यम से जो हमारी आज की वर्तमान की जो समस्याएँ हैं, ग्लोबल वार्मिंग से बचाने का प्रयास कर रहा है। बहुत सारे लोग आज उस चीज़ों को नहीं समझ पा रहे हैं, हुँ, लेकिन अध्यात्म से जुड़े लोग अगर इन बारीकियों को समझ रहे हैं, तो निश्चित रूप से ये बहुत गर्व की बात है और हम यहाँ आकर के बहुत गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं और मैं इनको बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूँ कि इन्होंने ये प्रयास किया है, ये जो बीड़ा उठाया है, लोगों को अवेयर करने का, लोगों को जागरूक करने का जो प्रयास कर रहे हैं, इसके लिए साधुवाद के। जी, जी, जी। हाँ, ब्रह्मा कुमारीज़ के में आप फर्स्ट टाइम आए हैं, तो यहाँ आते ही कैसी फीलिंग हुई? जब आप वहाँ से चले थे या जब निमंत्रण मिला था, तब मन में शायद कुछ और भाव रहे हों, लेकिन यहाँ आने के बाद कैसा महसूस नहीं, कर रहे हैं? सबसे बड़ी बात है कि डिवाइन माहौल है। जी। एकदम लग रहा है कि कुछ अलग एनर्जी है यहाँ और एक अलग ढंग की शांति का महसूस होता है। हुँ, हुँ। तो बहुत अच्छा लगा यहाँ और सारे लोग इतनी बड़ी गैदरिंग है और उसके बाद भी एक अलग शांति है यहाँ। कोई कोलाहल नहीं है, कोई भागम-भाग नहीं है। लोग आ रहे हैं इतने बड़े समूह में, फिर भी कोई
ज़्यादा मरमरिंग नहीं है। सब लोग आ रहे हैं, खाना खा रहे हैं, बैठ रहे हैं, कार्यक्रम हो रहा है, लेकिन कहीं एक बार मंच से अनाउंस करने की आवश्यकता नहीं होती, कृपया आप शांति बनाए रखें। तो ये देख कर के अच्छा लगा। जी, जी, जी। शायद ये मन की शांति की बात है, आध्यात्मिक शांति की बात है और आंतरिक शांति की बात है। जब ये होता है तो बाहर ऑटोमेटिक वो चीज़ दिखाई देती है। तो क्या लगता है ये चौधरी जी आपको कि जो ये ईश्वरीय ज्ञान और राज्यों की शिक्षा यहाँ दी जा रही है, जिससे ऐसा एक सुव्यवस्थित वातावरण बना है, इतनी शांति का और इतनी स्वच्छता का, यदि यही ज्ञान और योग हर एक के जीवन में आ जाए, ये जन-जन तक पहुँचे, तो शायद जिस ध्येय को लेकर के हम आगे बढ़ रहे हैं, चाहे वो राम राज्य की बात हो, चाहे एक जलवायु को नियंत्रित करने की बात हो, उसे स्वच्छ और स्वस्थ बनाने की बात हो, वो काफ़ी हद तक हम कर पाएँगे। निश्चित रूप से हम सब अगर जैसा कि हमारे ईश्वरीय संस्था ब्रह्मा कुमारी के द्वारा प्रयास किया जा रहा है और हम हमारी संस्था का दुनिया के 140 देशों में शाखाएँ हैं जी, और दुनिया के 140 देश के लोग इस प्रयास में लगे हुए हैं कि किस तरह से ग्लोबल वार्मिंग के इम्पैक्ट से बचा जाए और जो क्लाइमेट चेंजेज हो रहा है उसके दुष्प्रभाव से बचा जाए, दुनिया को इससे बचाया जाए। तो निश्चित रूप से ये एक बहुत बड़ा प्रयास है और इनके इस प्रयास को की हम सराहना करते हैं। जी, जी। तो ये जो एक बीज बोया गया या जो एक संकल्प लिया गया है विश्व परिवर्तन का या जलवायु परिवर्तन का ब्रह्मा कुमारीज़ की ओर से, एक आध्यात्मिक विद्यालय की ओर से, सरकार में जाकर के आप इसे किस रूप में, चाहे प्रधानमंत्री जी के समक्ष हो या अपने जल शक्ति मंत्रालय में हो, किस रूप से आप इस बात को आगे ले जाना चाहेंगे? क्योंकि ये सबका दायित्व है चौधरी जी और साथ ही एक चिंता का विषय मैं कहूँगा आज बन गया है। तो कैसे इसे अध्यात्म से जोड़ते हुए हम जन-जन तक पहुँचाएँ, सरकार इस पे किस प्रकार का कदम उठाए? देखिए हमारी सरकार प्रतिबद्ध है इस चीज़ के लिए और हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी लगातार प्रयास कर रहे हैं और उन्होंने इस बात को बहुत पहले समझ लिया था। इसलिए यहाँ की जो दीदी रही हैं, उनको उन्होंने स्वच्छता का ब्रांड एम्बेसडर बनाया, जी, दादी जानकी जी दादी को। जानकी जी जी, को। जी। तो वो इस बात को समझते हैं कि कौन संस्था इस चीज़ के लिए, देश के लिए, दुनिया के लिए काम कर रही है और अभी आपको जानकारी होगी कि उन्होंने डाक टिकट भी जारी किया है। तो इस बात को भली-भाँति समझते हैं जी, और हमारी सरकार लगातार प्रयास कर रही है कि हम अध्यात्म को साइंस से जोड़ करके अध्यात्म को दुनिया की जो समस्याएँ हैं, हुँ, हुँ। उसको सॉल्व करने में लगाएँ, तो एक हम लोग अच्छा प्लेटफ़ॉर्म बना पाएँगे। बिल्कुल, इसके लिए बिल्कुल। हम लोग प्रयास करेंगे। बहुत सुंदर और हम सबकी भी यही अपेक्षा रहती है कि सरकार इस दिशा में बहुत ठोस कदम उठाए और सचमुच हमारी सरकार ये उठा भी रही है। और एक जो विशेष चीज़ लगता है मुझे चौधरी जी, एक और प्रश्न मैं इस विषय पे आपके सम्मुख रखना चाहूँगा कि एक नारा हो, जैसे ब्रह्मा कुमारी इसका नारा है कि स्वपरिवर्तन से ही विश्व का या समाज का परिवर्तन होगा। व्यक्ति पहले स्वयं के बारे में, परिवर्तन के बारे में सोचे। क्या लगता है कि ऐसी जो आध्यात्मिक और नैतिक मूल बातें हैं, यदि इसे हम आज अपने सिलेबस में शामिल करें, तो बच्चों और युवाओं में भी ये जागृति आए कि सचमुच हमारा क्या दायित्व बनता है अपनी प्रकृति, पर्यावरण या समाज के लिए और हम उस दिशा में भी ठोस कदम उठाएँ। तो क्या ऐसा एक प्रयास सरकार की ओर से किया जाए तो बहुत बेहतरीन रिज़ल्ट नहीं होंगे? निश्चित रूप से आपने बहुत अच्छी बातें रखी है और हमारी सरकार लगातार प्रयास कर रही है और आने वाले दिनों में जो नया एजुकेशन का जो करिकुलम आ रहा है, जी, उसमें इन बातों को ध्यान रखा जाएगा कि मोरल एजुकेशन से लेकर के लोगों का जो दायित्व है, कर्तव्य है हमारा अपने गाँव के प्रति, अपने राज्य के प्रति, अपने राष्ट्र के प्रति और विश्व के प्रति, हुँ, हुँ। इन सारे कर्तव्यों के बारे में भी हम लोग एजुकेशन में मोरल एजुकेशन के तौर पर हम लोग प्रयास करते हैं। जी, 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 जी। और ये जो एक आध्यात्म है, मुझे लगता है हमारे देश की सबसे एक अलग पहचान है। हम एक आध्यात्मिक गुरु रहे हैं सारे विश्व के, तो यदि ये आध्यात्म की जो चिंगारी है, हमारे राष्ट्र में जन-जन तक पहुँचेगी, तो निश्चित रूप से हम पुनः भारत को राष्ट्र गुरु बना पाएँगे, विश्व गुरु बना पाएँगे। तो ये जो एक मूल चीज़ है, आध्यात्म, इसके लिए थोड़ा-सा नहीं लगता कि प्रयास
कहीं न कहीं कम है, जिस चीज़ जो हमारी पहचान रही है, हमारी नींव रही है और जो ही वास्तव में हम सबको प्रकाशित कर सकती है राष्ट्र को, उसकी ओर थोड़ा और ज़्यादा ध्यान जन समुदाय दे। देखिए, जब से हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी सत्ता में आए हैं, उन्होंने अपने जीवन शैली के माध्यम से लोगों को काफ़ी हद तक प्रेरित किया है, हुँ, हुँ। अध्यात्म से जुड़ने का प्रयास किया है। जी। वो नवरात्रा में देखते हैं किस तरह से रहते हैं और उन्होंने बताया है, लोगों को ये समझ में आने लगा है कि एक आदमी का जीवन एक अध्यात्म से जुड़ने के बाद कितना सरल, स्वाभाविक और अच्छा हो जाता है। हुँ, हुँ। लोग कभी इमेजिन नहीं कर सकते थे कि कोई आदमी 9 दिन सिर्फ़ पानी पर रह सकता है, गंगा जल पर रह सकता है। जी। आज उन्होंने दिखाया है। तो हमारी सरकार प्रतिबद्ध है इस चीज़ के लिए कि हम अध्यात्म के माध्यम से लोगों को जोड़ें और लोग समझें इस चीज़ को कि अध्यात्म के माध्यम से हम अपने देश को, अपने पूरे विश्व में राष्ट्रगुरु बना सकते हैं, विश्व गुरु बना सकते हैं। जी, जी, जी। चलिए, ये तो राष्ट्र और विश्व की बात रही चौधरी जी। आप व्यक्तिगत रूप से, मेरा अंतिम प्रश्न है आपसे कि यहाँ से ब्रह्मा कुमारीज़ परिवार से, इस आध्यात्मिक विश्वविद्यालय से आप व्यक्तिगत रूप से अपने लिए क्या लेकर के जा रहे हैं? कोई 3 ऐसी चीज़ें जो आपको बहुत अच्छी लगी हों, जिसे आप यहाँ से लेके जा रहे हैं, अपने जीवन में इम्प्लीमेंट करेंगे और औरों को भी इम्प्लीमेंट करने के लिए प्रेरित करेंगे? देखिए, यहाँ सबसे बड़ी बात जो मुझे लगी शांति और स्वच्छता। इतनी बड़ी गैदरिंग है लेकिन कहीं भी कोई गंदगी नाम का चीज़ नहीं है और उसके बाद एक कोऑर्डिनेशन, इतने देश से लोग आए हुए हैं, लेकिन सबका एक जो कनेक्शन लग रहा है, लोगों का एक-दूसरे के प्रति जो प्यार लग रहा है, ये मुझे बहुत अच्छा लगा और मेरा प्रयास रहेगा कि लोगों में इन संदेश को फैलाएँ। जी, जी। बहुत-बहुत शुक्रिया आप यहाँ आए और आपने हमारे दर्शकों धन्यवाद। के साथ बहुत प्यारी-सी बातें कही। हमारे दिल की बहुत-बहुत शुभकामनाएँ हैं और साथ ही हमारी अपेक्षाएँ भी हैं कि जो सुंदर बातें आपने कही हैं अध्यात्म को जन-जन तक पहुँचाने का और साथ ही साथ इसे शिक्षा में भी जोड़ने का और सबके अंदर एक सुंदर जागरूकता लाने का, समाज और जो जलवायु परिवर्तन है उससे जुड़े हुए और साथ ही ये एक सुंदर प्रयास कि कैसे हमारा देश पुनः आध्यात्मिक गुरु बने, विश्व गुरु बने। हमारी अनंत दुआएँ और शुभकामनाएँ आपके साथ हैं और हम सब भी आपके साथ-साथ हैं। बहुत-बहुत शुक्रिया चौधरी जी आपका। बहुत-बहुत धन्यवाद आपको और आपके तमाम दर्शकों को भी बहुत-बहुत धन्यवाद। थैंक यू। ओम शांति। ओम शांति। मित्रों, सचमुच ये एक सामूहिक प्रयास होना चाहिए हम सभी का कि हम अपने महान राष्ट्र को पुनः आध्यात्मिक गुरु, विश्व गुरु बनाएँ। हमारे आसपास की जो भी समस्याएँ हैं, सामाजिक है या जलवायु से जुड़ी हुई है, जो भयावह होती चली जा रही है, हम सबको मिलकर के ही इसके लिए प्रयास करना है, क्योंकि एक-एक के परिवर्तन से ही तो समाज का और विश्व का परिवर्तन होता है। एक दिए से ही दूसरा दिया जलता है और दियों की कतार हो जाती है। तो हम सब अपने जीवन में आध्यात्म को शामिल करने का एक श्रेष्ठ संकल्प ज़रूर लें, क्योंकि आध्यात्म ही वो ज्योति है जो पहले अंतर को प्रकाशित करती है और उसका प्रकाश सुंदर रूप से चारों ओर फैलकर बाहरी अंधकार को मिटाता है। तो आए हम सब ऐसे दीपक बने जो चारों ओर आशा का उजियारा करें। नमस्कार। ओम शांति।